हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 10 में आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। लास्ट वीडियो में मैं आपको पॉलीनोमियल्स कंप्लीट कर रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है, इससे हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसलिए कुछ ही पॉइंट स्किप ना करें, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो इससे सबसे पहले हम बात करें पेयर। पेयर क्या होता है, क्योंकि ये बात हम आपसे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी कह चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी कह चुके हैं, मीन 6, 7, 8 की वीडियोस में भी, 9th, 11th और 12th में, जिस भी क्लास की आप हमारी वीडियो देखो उसमें हमने एक बात आपसे जरूर कही है, क्या? जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंप्लीटली चैप्टर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। और चैप्टर के नाम से ही, चाहे फिर मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री, कंप्यूटर, जीके, मॉरल है, चैप्टर के नाम से ही अगर आपने इसको पहचाना, चैप्टर का नाम को समझ लिया, तो अंदर की कहानी आप पूरी अपने आप समझ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले हमेशा चैप्टर के नाम पे फोकस करना चाहिए। सीधे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर कभी नहीं आने चाहिए, सीधे एक्सरसाइज पे कभी नहीं आए। ठीक है, बहुत बड़ी गलती करते हैं वो लोग, सीधे क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं या क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, वो बच्चे भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, टीचर तो कोई नहीं करता ऐसा। ठीक है, सभी टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन, चैप्टर के इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं, चैप्टर कहने का चाह रहा है। लेकिन बच्चे के चाहते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर आए, फालतू बातें ना हो, लेकिन वो बहुत गलत बात है। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट, ऐसे सिंपल सी पिक्चर की बात है कि हमने पिक्चर अगर कोई देख रहे हैं, उसकी सबसे पहले नंबरिंग अगर हमने देखी है, स्टार्टिंग से अगर देखी है, तभी पिक्चर समझ में आएगी। अगर बीच का कोई सीरियल है, पिक्चर है, कोई भी समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत दिक्कत रहती है। तो फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जैसे आपका शूज का पेयर होता है, और भाई बहन का पेयर, दोनों भाई भाई का पेयर, कपल, हस्बैंड वाइफ का पेयर, मौसा मौसी का पेयर। ठीक है, तो इसमें ऐसी तरह से हमारे इक्वेशन का पेयर होगा। अब लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में, यानी क्लास 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस में बताया। ये सब अभी तक हमारा प्रीवियस का है, तो उसका भी थोड़ा इन शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको चैप्टर में इजी हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं इक्वेशन से पहले वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल से ही इक्वेशन बनेगी। या लीनियर इक्वेशन, लीनियर की बात करें, इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन के बीच में हमारा वेरिएबल आ जाएगा। क्यों? इक्वेशन बनती ही वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आगे वेरिएबल मतलब दो या दो से ज्यादा, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मिक्स करा जाता है और आपस में कनेक्ट भी करा जाता है बाय 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन आपके हॉस्पिटल में भी होते हैं और मैथमेटिक्स में भी होते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम लोग क्या कर देते हैं? ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन होता है? 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। ये बात हम सभी क्लासेस से एक बात कहते हैं। क्या कोई बच्चा हमसे ये बात कहता है या कोई गार्जियन हमसे ये बात आगे कहता है कि मेरा बच्चा मैथ में वीक है, सबसे पहले एक ही बात पूछेंगे उनसे, प्लस आता है? आता है। माइनस आता है? आता है। मल्टीप्लाई आता है? आता है। डिवाइड आता है? आता है। भैया कहां से वीक है? अगर मेन चीज अगर आपको ऑपरेशन करना आता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपको बच्चा कोई वीक नहीं है। ठीक है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको ये 4 चीजें आती हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आप मैथमेटिक्स के जीनियस हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनमें से एक भी अगर दिक्कत है तो भैया मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले इन 4 चीजों पर वर्क करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा अच्छे से, वरना ऑपरेशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले ऑपरेशन करना सीखें। क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर 4 चीजें आती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स भूल जाओ, अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम है तो पहले उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये ऑपरेशंस का यूज करते हुए कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6, 7, 8 की वीडियो उठाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत डीपली बताया। अब उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाते हुए बीच में एक इक्वल का साइन, इक्वल का सिंबल अगर आ जाता है, तो उससे जो हमारी फॉर्म बनती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है।
जैसे अब वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है मतलब अभी कुछ और है, कल कुछ और है, और एक पहले क्वेश्चन में कुछ और आई है, दूसरी क्वेश्चन में कुछ और है वेरिएबल की वैल्यू, तो वो रहेगा वेरिएबल से अल्फाबेट, जो हम अलजेब्रा में यूज करते हैं। जिससे अब मुझे आपकी एज पता करनी है बट आप नहीं बताना चाह रहे, बट मैंने अलजेब्रा पढ़ रखी है, तो मैं लैग करके आपकी एज आपसे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करके बता सकता हूं। तो वो लेट द नंबर बी एक्स जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, लेट द एज ऑफ यू, आप मतलब आपकी एज हमारी हमने एक्स लेट कर ली, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी एज के अकॉर्डिंग आएगी जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। और मेरी एज की बात करें तो मैंने अपनी एज एक्स मान ली, फिर वो कंडीशन अलग आएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू टाइम टू टाइम किसी ना किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। बट तो ये गलत है हमारा वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। जैसे 1, आज भी 1 है, कल भी 1 है, कल भी 1 था। 2 को आज मैंने भी 2 पढ़ा है, और मेरे पेरेंट्स ने भी 2 पढ़ा है, मेरे टीचर्स ने भी पढ़ा है, उनके टीचर्स ने भी 2 ही पढ़ा है, तो उसकी वैल्यू पहले क्वेश्चन के लिए भी 2 है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 2 है, तीसरे क्वेश्चन के लिए भी 2 है, ठीक है। तो वो होता है कांस्टेंट। अब इक्वेशंस क्लियर हो गए, जैसे ये वेरिएबल कांस्टेंट, ये वेरिएबल, बीच में वेरिएबल कांस्टेंट की कोई साइन नहीं है, तो कौन सा मान आता है, मल्टीप्लीकेशन का, प्लस 3 और लिख दिया, वेरिएबल प्लस ऑपरेशन आ गया, एक मल्टीप्लाई वाला आ गया और एक प्लस का आ गया, माइनस का भी इंक्लूड कर सकते थे, प्लस का कर सकते, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अपॉन 7 डिवाइड भी, चलो 3 ऑपरेशन हमने यूज कर लिया, ठीक है। इजिकल, ये था, ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें हमने लगा दिया इजिकल टू का साइन, इजिकल टू में हमने लिख दिया 0, जरूरी नहीं हमेशा 0 लिखें, ठीक है। इजिकल टू हमने 0 लिख दिया, ये अब बन गया हमारा इक्वेशन। अभी हमने वेरिएबल पे बात करते हैं, चलो वेरिएबल क्लियर हो गया, पहले इक्वेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हुआ पहले, फिर अब बात आ गई इक्वेशन की, अब बात करते हैं लीनियर की, ठीक है। अभी ये 6, 7, 8, 9 तक की कहानी चल रही है, 10 पे भी नहीं आए। अब इसमें लीनियर का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म्स की बात अब हम नहीं कर रहे, वो अगर आपको समझना है तो 6th क्लास के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत डीपली उसमें बताया है, ठीक है। इसको उसका लिंक भी इसमें शेयर कर देंगे अगर आप चाहें तो। और तो डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। जैसे एक्स की पावर इसमें कितनी है, 1, यहाँ पे एक्स है नहीं, मतलब एक्स की पावर कितनी है, 0, सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई, 1, तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल किस इक्वेशन में, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, एक से ज्यादा वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल है ना, अल्फाबेट एक ही यूज हुआ है, यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, जो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अगर हम यहाँ पर x के जगह एक और ले लिया y, ठीक है, अब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल है, 2 है मतलब एक से ज्यादा में 2 है, 2 फिक्स है, पहले एक था तब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल +9, अब y भी आ गया तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करना, इस चैप्टर में 9th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन करना भी सीखेंगे इसी इंट्रोडक्शन वीडियो में, और इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिलेशन भी आपस में देखना है, और इसके साथ साथ इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड सीखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिलहाल वो सिलेबस आपका हट गया तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिलहाल इसे नोट करें, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, अभी हमने लिखी है कि इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन कैसे, क्योंकि इसमें एक मिनट, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हमने y भी ले लिया यहाँ पर, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देख रहे हैं, पेयर पे अभी हम बात नहीं कर रहे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल कितने हैं, 2, x और y।
यहाँ पे ए और बी भी वेरिएबल है, बट हम लाइट कर रहे हैं वेयर ए एंड बी एनी कांस्टेंट। ठीक है, ये दो कोई कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है, इसको एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया। अब इसकी लेकिन एक शर्त और भी होती है, क्या? ए एंड बी बोथ कैन नॉट कांट जीरो, मतलब दोनों को हम एक साथ जीरो नहीं ले सकते। एनी कांस्टेंट मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ए के बदले भी बी के बदले भी, लेकिन ए के बदले भी जीरो ले सकते हैं, बी के बदले भी जीरो ले सकते हैं, बट बोथ कांट जीरो, दोनों को एक साथ एट सेम टाइम, दोनों को एक ही टाइम पर जीरो नहीं ले सकते। अगर जैसे ए की जगह हमने ले लिया 1, तो यहाँ पे x, b की जगह ले लिया हमने 2 इजिकल टू 0, ये आप क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कांस्टेंट पुट कर दिए। अब अगर हम सोचें a की जगह पर 0 ले लें प्लस 2y और b की जगह पर 1 ले लें इजिकल टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, ये बात हम जानते हैं, तो 1y इजिकल टू 0 चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बट और अगर हम सोचें a की जगह पर तो 1 ले लें, b की जगह पर 0 ले लें, 0 इंटू वाई इजिकल टू 0, ये भी चल जाएगा x इजिकल टू 0। अगर आप सोचें यहां पे, चलो हम अब C5 लेके चलते हैं। ठीक है, a की जगह पर हम ले लें 0 और b की जगह पर ले लें 0 इजिकल टू 5, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0 इजिकल टू 5, मतलब 0 इजिकल टू 5। इज दैट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए दोनों को एक साथ एक ही टाइम पर हम 0 नहीं ले सकते, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर हमने ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना कैसे 9th क्लास में किया है, फिर भी एक बार रिमाइंड कर रहे थे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3x प्लस 2y इजिकल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक या एट x इजिकल टू 0, सही है, x इजिकल टू 0 ले लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, 2 नहीं 6 लेते हैं, 6 आपके लिए इजी रहेगा स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में हम बेसिक समझ रहे हैं तो थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट लेके चले, बाकी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हार्ड करेंगे। अगर एकदम से हार्ड कर दिया तो आप एकदम परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 लिया, यहाँ x यहाँ पर y, x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इजिकल टू 6, x की जगह तो हम 0 रख रहे हैं, y के लिए कितनी आएगी 0 इंटू समथिंग 0 प्लस, तो यहाँ पे 2y इजिकल टू 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड का, y इजिकल टू 6 बाई 2, 2 3 जा 6, 3 आ गया। अब y इजिकल टू एक बार 0 रख लेते हैं, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इजिकल टू 6, 3x 0 इंटू समथिंग 0 इजिकल टू 6, 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा किसका जाएगा डिवाइड का, x इजिकल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, x की वैल्यू है आपके 2, x की जगह पर कितना है हमारा 2, y की वैल्यू 0। अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है। देखो ये बात हम जानते हैं, ये होता है x एक्सिस, वी नो दैट, ये होता है y एक्सिस, यहाँ x यहाँ x डैश, y डैश, बीच में कौन होता है ऑरिजिन, मतलब 0,0, ना x का रहा ना y का रहा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस के नंबर होते हैं, फिलहाल हमारा निगेटिव कोई है नहीं इसलिए हम ऐसे रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 नीचे माइनस के होते हैं लेकिन निगेटिव कोई है नहीं, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। x की वैल्यू, पहला पॉइंट हमारा यह है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3,
मतलब x पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ना है, ठीक है, y पे ऊपर जाना है। ये हो गया 0,3, ये पॉइंट हो गया। x की जगह पर 2, y की जगह पर 0, मतलब ऊपर नहीं जाना, y एक्सिस पर नहीं जाना है, x पे आगे बढ़ना है 2 पर। ये आ गया 2,0, ये हम इसको मिला देंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक इक्वेशन का ग्राफिकली हमें डिवाइस हो गया शो करना, ठीक है। अब बात करते हैं पेयर की। अब जैसे देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इजी है आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। पहली इक्वेशन के लिए हमने इसलिए 1 ले लिया, L1 फर्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि देखो अभी हमने ग्राफिकली जब इसको शो किया था क्या क्या आया था, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, L4 लाइन, इसलिए हमने L1 लिख लिया इसके लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमने 2 ले लेते हैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। इससे कहेंगे अब ये हो गया L2 सेकेंड लाइन, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है और ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये दोनों इसके क्या हो गए, पेयर। अब यहाँ पर इन लाइंस में आपस में रिलेशन भी होगा, इनके जब हमारे सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकालने अभी हमने ग्राफिकली सीख लिए थे, ठीक है। अब 2 लाइंस है, वो 2 लाइंस आपस में क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट भी करती है। ये हमने फिफ्थ 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी, 8th में, 9th में भी, ठीक है। बस वही रिवाइज हो रहा है फिर से। क्या कर सकती है दोनों लाइन आपस में, L1 और ये L2 इंटरसेक्ट कर सकती हैं आपस में। जब इसका सॉल्यूशन आएगा दोनों कहां पे, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मिलेंगे। या ऐसा हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक लाइन दूसरी लाइन पर टच करते हुए सीधे स्ट्रेट भी सकती है, ये फर्स्ट लाइन और ये इसके साथ ये सेकंड लाइन, ठीक है, और एक के ऊपर एक भी होती है। इसकी 3 कंडीशन इस तरह से आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ये पूछता है कई बार कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब 2 इक्वेशन दे दी लीनियर इक्वेशन ही, तो वो जो लाइन की लीनियर इक्वेशंस हैं, ये L1 L2 ये स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ के अकॉर्डिंग आई है, ये दोनों इक्वेशंस हमारी कैसी हैं, ये इसके वेरिएबल कांस्टेंट का आपस में रिलेशन कैसा है, कि ये इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी, या फिर कोई इसके एक दूसरे पर करस्पॉन्डिंग आएंगे, यानी कोइंसिडेंट, इससे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये से बोलते हैं हम पैरेलल लाइन। L1 L2 L1 ये L2, ठीक है, इससे बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें ऐसे आपस में हम क्वेश्चन में देख के पहले, अच्छा इसके साथ क्या होता है, इसके इस इक्वेशन के ऐसी इक्वेशन के ऐसी 2 इक्वेशन के ऐसी 2 लीनियर इक्वेशन के क्या कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसमें आएंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पर आपस में कट हो रही है दोनों इक्वेशन। पहली इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, दूसरी इक्वेशन का भी सॉल्व करेंगे, दोनों में आपस में जो सेम सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, ओनली 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों आपस में कट कर रही हैं, ये इधर से गई ये इधर से गई, आपस में कट कर रही हैं कितने पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर। तो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा, इसको हम बोलते हैं, इसके सॉल्यूशन जो होंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में सॉल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। और इसमें पैरेलल लाइंस में आपस में एक दूसरे कहीं कट कर रही हैं, नहीं कर रही ना, मतलब क्या होगा, ये होंगे हमारे नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ये भी इसी लाइन पे है, पहली लाइन भी
पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं, मतलब एक ही लाइन पर है। जितने सॉल्यूशन पहली लाइन के होंगे उतने ही सॉल्यूशन दूसरी लाइन के होंगे, सेम सॉल्यूशन होंगे, मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब जिसके सॉल्यूशन सेम है, इसकी में इसमें भी एक सॉल्यूशन सेम है, इसमें तो इनफाइनाइट सारी सॉल्यूशन सेम है, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन सेम है, तो इनको ऐसी लाइंस को हम आपस में कह सकते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कह सकते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब यूनिक कॉमन सॉल्यूशन। वैसे तो सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन कॉमन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है लेकिन कॉमन सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन है ही नहीं, सारे अलग है, इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसे ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्राफ इक्वेशन देख के बताओ ये कैसी होगी, पैरेलल होगी या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या फिर इस तरह से ही पूछ लिया जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन के लिए हमें क्या पता, क्या पहचान है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट, दोनों कंडीशन में कैसी होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन। और अगर पैरेलल है तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका सेम नहीं आएगा, अलग अलग तो सॉल्यूशन आएंगे लेकिन सेम सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन से हम अगर सोचें कि एक ही सॉल्यूशन आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी इसके क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज में कर लेंगे, इधर एग्जांपल नहीं दे रहे इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वहां आपको और डीपली अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये जो हम आपसे कह रहे हैं। इसके बाद अभी इसे नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बिना इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करें, मतलब एक लाइन को देखे बिना। अच्छा एक बार हाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाए, पहले से नोट करो इसके बाद बताते हैं। फिर कई बार क्योंकि हमें ग्राफ को देख के पता चलेगा कि इक्वेशन कैसी है ना, लेकिन अभी हम एक बार तो आपको ग्राफ को देख के बताएंगे, फिर एक मेथड हम आपको ऐसा बता देंगे कि बिना इक्वेशन सॉल्व करे, बिना ग्राफ को देखे आप बता सकते हैं इन दोनों का सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, ठीक है, इसे नोट करें, इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ अब बात करते हैं इसमें इक्वेशंस, एक है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक यह है एक ये है, इससे दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे पहले दोनों का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे वन इक्वेशन हम मान के करते हैं, अभी हम सोचते हैं यार इक्वेशन है ही नहीं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन एक इक्वेशन कहता है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई, एक्स की 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 एट एक्स इजिकल टू 0 पर प्लस 3y इजिकल टू 6, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इजिकल टू 0, 3y इजिकल टू होगा 6, 3 मल्टीप्लाई कर हो जाएगा डिवाइड का, y इजिकल टू कितना आ गया 6/3 2, यानी x इजिकल टू 0 पर y इजिकल टू 2 आ गया। सेकंड कंडीशन, अब y इजिकल टू 0 रख लेते हैं एट y इजिकल टू 0 पर, y इजिकल टू 0 रखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 0 इजिकल टू 6, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 2x इजिकल टू हो गया 6, 2 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर जाएगा, x इजिकल टू 6/2 3, मतलब y की जगह पर 0 x की जगह पर 3, ठीक है, दो ही काफी है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में इसमें भी वही करेंगे, पहले x इजिकल टू 0 ले लिया, 3 इंटू 0 प्लस 2y इजिकल टू 6, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 2y इजिकल टू 6, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, y इजिकल टू हो गया 6/2 3 आ गया, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 0 लिया हमने, y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसके बाद अब ले लेंगे एट, ये एट x इजिकल टू 0 पर, अब एट y इजिकल टू 0 पर,
3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0। 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। 3 मल्टीप्लाई कर डिवाइड किसका हो जाएगा डिवाइड का। एक मिनट, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 0 लिया, 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड का। x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/3। 3 टू 6, x की जगह पर 2, y की जगह पर 0। अब इसको हम ग्राफिकली शो करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ग्राफ सेम रहेगा, एक ही ग्राफ पर शो करना है। x डैश y y डैश 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, x की जगह पर 0, y x एक्सिस पर 0, y की एक्सिस पर 2, मतलब 0 मतलब x एक्सिस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, y पर ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया 0,2। x पर 3 आगे बढ़ना है, मतलब y पर 0 पर नहीं जाना है, ये हो गया आपका 3,0। ये फर्स्ट L बना हुआ है आपकी। ठीक है, अब L2 के लिए x की जगह पर 0, y की जगह पर 3, x की जगह पर 0, y की जगह पर 3, x एक्सिस पर आगे नहीं जाना, y पर जाना, लेकिन 0,3, x की जगह पर 0 सॉरी 2, y की जगह पर 0, मतलब ऊपर नहीं जाना है, इस पर आगे बढ़ना है। ये आ गया आपका 2,0, इससे मिला देंगे। एक पॉइंट पर ये आपस में कट कर रही है। कितने पॉइंट पर? एक पॉइंट पर, मतलब कौन सी इक्वेशन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन है ये L1 और L2। कैसी है? अगर ये हम ग्राफिकली पूछा जाए कि ग्राफिक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, दिस देयर आर टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, तो सो फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द टू इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो हम क्या करते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद इसका बताना है कौन सी इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कौन सी है? कंसिस्टेंट, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग करती है वो कंसिस्टेंट होती है, और उसमें सॉल्यूशन कैसा होता है इसका? यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक पॉइंट पर कट कर रही है, दोनों का एक पॉइंट हमारा सेम आएगा। जब इसको हम बाकी आगे दो मेथड सीखने वाले हैं वो ऐसा करेंगे, 3.1 की वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन, वरना ये वीडियो आपको बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी में हमारे 3.1 में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, जिस उसकी वजह से हम ये पॉइंट अब और सीखने वाले हैं। क्या? अभी तो हमने ग्राफ बना के बताया, लेकिन हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हमेशा ग्राफ बनाकर बताएं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि बिना ग्राफ बनाए आप डायरेक्टली इसे देख के बताओ कि कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है। तो हम इक्वेशन देख के ही बताएंगे। ठीक है, देख के ही बता देंगे। अगर ये सब समझना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। बस ये एक ही पॉइंट बचा है, 3 पॉइंट बचे हैं। एक बिना मतलब देखते ही बताना है बिना ग्राफ के, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। उसी में आपका चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद फिर से हर केवल क्वेश्चन लगाने, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मेथड बहुत ईजी हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।